तो इसके पहले के वीडियो में हमने रैम के बारे में बात की थी कि रैम क्या होती है। रैम भी एक मेमोरी टाइप है। वैसे ही कैश के बारे में आज बात करेंगे। कैश भी एक मेमोरी टाइप है। रोम के बारे में कुछ इतना बात करने लायक नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक इंटरनल स्टोरेज है वगैरह। और इंटरनल स्टोरेज मतलब सभी डेटा को स्टोर करते हुए ही। तो आज हम कैश के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कैश एक हमारे पीसी या फिर हमारे मोबाइल के लिए एक इम्पोर्टेंट मेमोरी है। और क्या करना चाहिए, हम अनजाने में कैश को डिलीट कर लेते हैं तो क्यों नहीं करना चाहिए वो भी हम देखेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मेरा नाम है ब्रिजेश, आप देख रहे हैं ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि कैश क्या होता है। इसके पहले के वीडियो में जैसे मैंने आपको एक रैम के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया था, वैसे ही अभी देता हूँ कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो। वही एग्जांपल है, आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, आपको किसी फाइल की ज़रूरत पड़ती है और आप पीयून के पास से मंगवाते हो। वो अपने स्टोर रूम में से वो फाइल लेके आता है, आपके डेस्क पे रखता है और आप अपना काम आगे बढ़ाते हो। अब कैश का क्या यूज़ है, तो आपके डेस्क में कुछ ड्रॉवर भी होंगे। तो उस ड्रॉवर में आप क्या रखोगे, आप पेन पेंसिल या फिर स्टेपलर या फिर कुछ इम्पोर्टेंट फाइल जो आपको फ्रिक्वेंटली यूज़ करनी होती है, मतलब बार बार यूज़ करने को लगती है, तो आप वो सब वहाँ रख लोगे जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में आती है और बार बार यूज़ में आती है। वो आप अपने पास ही रखोगे, क्योंकि आप बार बार उठ के नहीं जाओगे या फिर बार बार तो पियून को नहीं कहोगे वो फाइल लेके आए, तो वो सब आप अपने पास रखते हो। तो कैश का ही कुछ ऐसा ही काम होता है। आप उस डेस्क को आपने रैम कहा था, जो हार्ड डिस्क है, हार्ड ड्राइव है, वो स्टोर रूम कहा था। वैसे ही जो ड्रॉवर है वो कैश है। तो अब मैं पूरा कैश पे ऊपर आता हूँ कि कैश 3 टाइप के होते हैं, जिसका L1, L2 और L3 ऐसे तीन टाइप के कैश होते हैं, जिसमें L1 L2 सेपरेटली प्रोसेसर के साथ जॉइंट होते हैं और जो L3 होता है वो प्रोसेसर से अलग होता है। ठीक है, तो जो आपने सुना होगा कि प्रोसेसर में ऑक्टा कोर, ड्यूल कोर या फिर क्वाड कोर होते हैं, तो उन सब के जो प्रोसेसर में जो कैश लगाए जाते हैं वो उसकी साइज़ भी अलग अलग होती है। तो जिसमें L1 है वो पहले से ही प्रोसेसर के साथ बिल्ड होता है। जो L2 है वो या फिर प्रोसेसर में होता है या फिर उसके नज़दीक के आईसी के साथ ज्वाइन हुआ होता है, जिसके दो सीपीयू और प्रोसेसर कह दो कि या फिर सीपीयू कह दो, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उस दोनों को एक स्पीड बस के द्वारा ज्वाइन किया होता है, जिससे डेटा का जो आदान प्रदान है वो जल्दी से हो पाए। और जो L3 होता है वो एकदम अलग होता है। और कह दूँ कि L3 एक रैम से भी ज़्यादा स्पीड होती है L3 की, पर और कैश की भी, तीनों कैश की रैम से ज़्यादा स्पीड होती है, पर तीनों कैश की जो साइज़ है वो काफ़ी छोटी होती है, मतलब MB में होती है वो। आगे बताता हूँ मैं आपको कि अब मैं कहता हूँ कि प्रोसेसर का काम क्या होता है। आपके CPU को ज़्यादा लोड ना पड़े और बार बार उसको हार्ड ड्राइव से डेटा मंगवाना ना पड़े, इसके लिए कैश का यूज़ होता है। और आप सोच लो कि आपने किसी ऐप को रन कर रहे हो अभी, या फिर पीसी में कुछ रन कर रहे हो और उसमें आप कुछ एंटर कर रहे हो अपना डेटा। आप सोच लो कि आप किसी वीडियो देख रहे हो क्रोम में, यूट्यूब में कोई वीडियो देख रहे हो। ये मैं सारी कंप्यूटर के ऊपर पहले बात करता हूँ कि आप क्रोम यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो और आगे आगे आप देखते हो, तो वीडियो के आगे आगे एक जो लाइन होती है जिसका टाइम ड्यूरेशन होता है, वो वाली लाइन, उसमें एक आगे आगे एक वाइट लाइन भी चलती जाती है। रेड लाइन आपका जो टाइम आप जहाँ पहुँचे वो, और जो वाइट लाइन है वो आगे चलती जाती है। तो वो जो वाइट लाइन है वो ये दिखाती है कि आपको इतने वीडियो के लिए, इस तक वीडियो के लिए आपको नेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सारा कैच में स्टोर हो चुका है। कैच एक मेमोरी है जो फ्रीक्वेंटली यूज़ के लिए काम आती है, तो कि सीपीयू को बार बार रैम के पास से सारा डेटा मंगवाना ना पड़े, आपका टाइम बचे और लोड भी ना आए मोबाइल में। तो आप उस वाइट लाइन में अगर कहीं भी जाओ नेट बंद करके, फिर भी आपका वीडियो रहेगा, स्टार्ट ही रहेगा, बंद नहीं होगा। वैसे ही आप सोच लो कि नोट्स लिख रहे हो
तो इसमें कंट्रोल जेड कंट्रोल एक्स कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई होता है अंडू रीडू के लिए। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आप जो लिख रहे हो वो कैच में स्टोर होते जा रहा है, वो स्टोर होते जा रहा है। तो आप कंट्रोल जेड करोगे, कुछ गलती से बैक स्पेस चला गया और कंट्रोल जेड करोगे तो वो वापस आ जाएगा, समझ रहे? तो वो सब कैच में से ही लिया जाता है, इसलिए कैच का ये मेन यूज़ होता है। और कई बार आप कैच को डिलीट कर लेते हो तो वो सारा डेटा आप वापस से मंगवाओगे तो वो उस पीसी में लोड आएगा और आपकी बैटरी जो है वो बैटरी कंजप्शन है वो ज़्यादा होगा और हीट भी होगा, इतना नहीं पर थोड़ा थोड़ा हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आपको जब यूज़ क्या कहते हैं, जो बैटरी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाए तभी आप कैच को क्लियर करो। और ऐसा नहीं है कि आप एक बार कैच को क्लियर कर लोगे तो वो वापस नहीं आएगा, वो वापस आएगा। आप वो ऐप ओपन करोगे तो वो वापस से जनरेट हो जाएगी कैच। अब मैं कहता हूँ कि प्रोसेसर में कौन से प्रोसेसर में मतलब कैसी कितनी साइज़ की जो होती है कैच मेमोरी, तो जो इंटेल कोर है, इंटेल कोर i3 i5 i7 i9, अब तो उसमें 2 MB 8 MB या फिर 6 MB होती है या फिर 12 MB होती है। तो आप कहोगे ये तो बहुत कम साइज़ है, कैच के लिए ये बहुत साइज़ है, बहुत बड़ी साइज़। 12 MB मतलब बहुत बड़ी साइज़, काफ़ी डेटा उसमें आ जाएगा। ये सारी बात थी पीसी के बारे में। तो अब बात करते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन में क्या होता है। एंड्रॉयड फ़ोन में जो आपको कैच मेमोरी दिखाती है वो एक अलग चीज़ है, वो एक टेम्परेरी मेमोरी है। और जो आपको सॉफ्टवेयर में दिखाते हैं वो भी वो कैच मेमोरी नहीं है, मतलब अलग है। और ये एक टेम्पररी मेमोरी है। आपको मैं बताऊँ कि आप जैसे मैंने आपको यूट्यूब का दिया एग्जांपल दिया, तो आप सोच लिए कि आप गूगल मैप चला रहे हैं, ठीक है? तो गूगल मैप में आप किसी नेविगेशन स्टार्ट करते हैं, तो एक बार आप वो नेविगेशन स्टार्ट कर लेते हैं, आप उसमें डेस्टिनेशन डाल देते हैं कि योर लोकेशन टू अदर लोकेशन, वो सारी एक डेस्टिनेशन आप डाल देते हैं। तो आप नेट बंद कर देंगे फिर भी वो डेस्टिनेशन आपको दिखाएगा, क्योंकि आपकी जो वो कैच मेमोरी के एज ए कैच मेमोरी वो स्टोर हो चुकी है। तो इसके लिए आपको वापस से वो मंगवाना नहीं पड़ेगा, CPU को वापस से वो रैम से मंगवाने नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अब कैच मेमोरी में से ही ले लेगा, क्योंकि वो एकदम उसके नज़दीक का है, उसके साथ ज्वाइन है। तो एंड्रॉयड में ऐसा होता है। और काफ़ी सारी ऐप है जो कहते हैं कि हम कैच मेमोरी डिलीट कर लेते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि जब तक आपको इतनी स्टोरेज की इतनी तंगी ना है, मतलब स्टोरेज का इतना बढ़ ना जाए, तब तक कैच मेमोरी डिलीट मत कीजिए, कैच मेमोरी रहने दीजिए। और वो आपके मोबाइल की हेल्थ के लिए भी काम आएगा और आपके CPU या फिर प्रोसेसर पे इतना लोड भी नहीं लाएगा कैच मेमोरी। तो बस यही था कैच मेमोरी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दीजिए ऐसी नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।